ना पूछो ज़माने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। नमस्कार, भारत ज्ञान अक्षर की पूरी टीम अपने दर्शकों का पूर्ण हृदय से स्वागत करती है कारगिल युद्ध की इस अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। जैसा कि अब तक हम देखते आ रहे हैं कि भारतीय सेना दुश्मनों को हर मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब देती आ रही है। भारत के शूरवीर धीरे धीरे सैकड़ों पाक घुसपैठियों को मौत के घाट उतारते जा रहे थे और मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों को भी न्यौछावर करते जा रहे थे। मातृभूमि की रक्षा के प्रति जवानों की इस अदम्य साहस और वीरता की गाथा हम सभी के लिए हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रही है। नाज है हमें अपनी सेना और हमारे भारत के शूरवीरों पर। आज के इस एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे ऐसे ही एक शूरवीर की कहानी जिन्होंने युद्ध के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। आज के इस एपिसोड में हम कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान की वापसी और भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच बैठकों के बारे में भी जानेंगे। 9 जुलाई की शाम को पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ निर्मल चंद्र विजय को एक निर्धारित बातचीत करने के लिए फोन किया। जाहिर है पाकिस्तानी डीजीएमओ को उनके प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी सेना प्रमुख से बलों की वापसी के लिए निर्देश मिले थे। उन्होंने यह कहा था कि दोनों पक्षों ने संघर्ष को कम करने के लिए समझदारी दिखाई थी। 10 जुलाई को पाकिस्तान ने डीएसजीएमओ की आमने सामने की बैठक आयोजित करने के लिए सहमति दर्ज की। इस बैठक में कारगिल सेक्टर के बाकी हिस्सों में पाकिस्तानी सेना की वापसी का विवरण तैयार किया जाने वाला था। भारत ने इस विचार का स्वागत किया, लेकिन हमारे डीजीएमओ को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया गया। बाद में यह तय हुआ कि बैठक हमारी मातृभूमि में ही अमृतसर के पास अटारी में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ परिसर में होगी। बैठक के दौरान पाकिस्तानी डीजीएमओ चाहते थे कि दोनों सेनाएं अन्य क्षेत्रों में भी तनाव कम करने पर विचार करें। पाकिस्तानी डीजीएमओ ने पूछा कि मानसून के दौरान तैनाती का क्या उद्देश्य है। धीरे धीरे धरातल पर विभिन्न सेक्टरों से पाकिस्तानी सैनिकों की वापसी सुचारू रूप से शुरू हो गई। पाकिस्तानी डीजीएमओ ने मुश्कोल सेक्टर से हटने के लिए एक अतिरिक्त दिन की मांग की। भारतीय मीडिया में कारगिल के समाचार और फुटेज की जैसी बाढ़ सी आ गई थी। हर पल हर खबर भारतीय मीडिया जनता तक पहुंचा रही थी और कहीं न कहीं भारतीय मीडिया सेना के मनोबल को बढ़ाने का काम भी कर रही थी। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब है वो खून जो देश के काम आता है। आइए अब हम आपको सुनाते हैं उस वीर जवान की कहानी जिसने तिरंगे की आन के लिए न्यौछावर कर दिए अपने प्राण। आज हम बात करने जा रहे हैं वीर शहीद सतवीर सिंह की, जिन्होंने तिरंगे को झुकने नहीं दिया। अलवर क्षेत्र के गांव बसई भोपाल सिंह निवासी लास नायक हवलदार सतवीर सिंह ने कारगिल संघर्ष में अपनी जान देकर भी तिरंगे की आन बचाए रखा, उस पर आंच भी नहीं आने दी। सतवीर ऊंची चोटियों और बर्फीली हवाओं को चीरते हुए दुश्मनों के बंकरों तक जा पहुंचे और उन्हें ललकारते रहे। इसी बीच घात लगाकर किए गए हमले में सतवीर शहीद हो गए। सतवीर के मन में बचपन से ही फौज में भर्ती होने की तमन्ना थी। उनके पिता सरदार सिंह भी सेना में थे। वह 1946 में भर्ती हुए। उन्होंने 1962, 1965 और 1971 के युद्ध में भाग लिया। फौजी पिता की पृष्ठभूमि का भी सतवीर पर गहरा असर हुआ। वह बड़े होने पर द्वितीय राजपुताना राइफल्स में भर्ती हो गए। सतवीर के अपने पिता के प्रति गहरा अनुराग था। वह जब भी छुट्टियों में घर आते पिता के कामकाज में सहयोग कराते थे। पुत्र की शहादत की खबर पाकर सरदार सिंह को दुख हुआ, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं भी फौज में रहा, इतने युद्धों में भाग लिया, लेकिन मुझे ऐसा मौका नहीं मिला। बेटे सतवीर ने शहादत देकर जो काम किया है उससे मेरा सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। एक फौजी बाप अपने बेटे से ऐसे ही शौर्य की उम्मीद करता है। शहादत से पहले सतवीर ने मोर्चे से घर वालों को खत लिखा था। वह खत उन्हें 28 जून को मिला। इस खत में उन्होंने लिखा था, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं जल्द ही घर लौट आऊंगा। लेकिन यह उनकी आखिरी चिट्ठी साबित हुई और घर लौटने का उनका वादा भी अधूरा रह गया। सतवीर अपनी माता पिता की एकमात्र जीवित संतान थे। उनके 2 भाई और 1 बहन एक एक कर साथ छोड़ चले। बड़ा भाई राजेंद्र सिंह सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन में थे। 1971 में उनकी मौत हुई। बाद में दूसरा भाई महेंद्र सिंह भी चल बसा।
एकमात्र बहन किरण कुंवर भी विवाह के बाद चल बसी। अंत में सतवीर भी कारगिल संघर्ष में वीर गति को प्राप्त हो गए। बुढ़ापे में सहारे का सपना संजोने वाले पिता सरदार सिंह और मां श्रीमती गेंदा सिंह को अब अपने ही हाथों का भरोसा रह गया। सतवीर सिंह की पत्नी श्रीमती कृपा कंवर का बोझ भी उनके दुख का कारण बन गया। उनकी इस शहादत के लिए इतिहास में उनका नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, लेकिन अफसोस कि वह हमारे बीच नहीं रही। अगर आपको आज का हमारा एपिसोड पसंद आया है तो कमेंट करके अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों में शेयर भी करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको कारगिल सीरीज के सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक अनकही घटना के साथ और एक शहीद की शौर्य गाथा को स्मरण दिलाते हुए। धन्यवाद।